हेलो बच्चों, आज हम सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स की एक्सरसाइज 13.5 कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन 5, यहाँ एक क्यूबॉइडल टैंक दिया है, इसकी लेंथ दी हुई है 2.5 मीटर एंड डेप्थ यानी हाइट दी हुई है 10 मीटर्स एंड हमें इसकी ब्रेड्थ निकालनी है। देखिए यहाँ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल टैंक दिया हुआ है 50,000 लीटर्स एंड वी नो दैट 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर्स। तो इसको हम मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल टैंक विल बी इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। वी हैव 50 इक्वल टू एल की जगह 2.5, ब्रेड्थ वी डोंट नो सो विल राइट बी, हाइट की जगह 10, सो बी इक्वल्स टू 50 डिवाइडेड बाय 2.5 इंटू 10। यहाँ चला जाएगा, सो वी गेट 2 मीटर्स। देयरफॉर ब्रेड्थ ऑफ द क्यूबॉइडल टैंक इक्वल्स टू 2 मीटर्स। क्वेश्चन 6, एक विलेज की पॉपुलेशन दी हुई है 4000। यहाँ पर हेड रिक्वायरमेंट जो है वाटर की वो 150 लीटर्स है। इस विलेज में एक टैंक है जिसकी मेजरमेंट दी हुई है, लेंथ इक्वल्स टू 20 मीटर, ब्रेड्थ इक्वल्स टू 15 मीटर एंड हाइट इज 6 मीटर्स। अब यहाँ ये पूछा गया है कि कितने दिन तक इस टैंक का वाटर चलेगा। देखिए अगर हम वॉल्यूम ऑफ टैंक निकालेंगे और उसे पर हेड रिक्वायरमेंट जो है वाटर की उससे डिवाइड कर देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये पानी कितने लोगों के लिए अवेलेबल है। वॉल्यूम ऑफ टैंक इक्वल्स टू एल इंटू बी इंटू एच। यहाँ वैल्यूज़ पुट करेंगे 20 इंटू 15 इंटू 6, तो हमें मिलेगा 1800 मीटर्स क्यूब। सिंस 1 मीटर क्यूब इज 1000 लीटर्स, इसको लीटर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। 1800 इंटू 1000 कर देंगे, सो दिस इज इन लीटर्स। अब अगर वॉल्यूम ऑफ टैंक को जो पर हेड रिक्वायरमेंट है उससे डिवाइड कर देंगे तो हमें ये मालूम चल जाएगा कि कितने लोगों के लिए पानी अवेलेबल है। Therefore, number of persons for whom water is available equals to 18 lakhs divided by 150। से यहाँ हमें मिलता है 12,000 और विलेज की पॉपुलेशन हमें दी हुई है 4000 और हमें पानी अवेलेबल है 12,000 लोगों के लिए। तो ये कितने दिन चलेगा वो कैसे निकालेंगे? जितने लोगों के लिए पानी यहाँ अवेलेबल है उसे पॉपुलेशन ऑफ विलेज से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितने दिनों के लिए पानी अवेलेबल है। देयरफॉर नंबर ऑफ डेज वाटर ऑफ दिस टैंक विल लास्ट इक्वल्स टू 12,000 डिवाइडेड बाय 4000। जीरोस कैंसिल हो जाएंगे, वी गेट 3 हियर। सो the number of days water of this tank will last is 3 days. Question 7, एक गो डाउन है जिसकी डायमेंशंस दी हुई है, लेंथ इज 40 मीटर, ब्रेड्थ इज 25 मीटर्स एंड हाइट इज 15 मीटर्स। उसमें वुडन क्रेट्स रखे जाने हैं जिसकी डायमेंशंस दी हुई है, लेंथ इज 1.5 मीटर, ब्रेड्थ इज 1.25 मीटर एंड हाइट इज 0.5 मीटर्स। इसमें ये पूछा गया है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स कितने हम इस गोडाउन में रख सकते हैं। देखिए अगर हम यहाँ वॉल्यूम ऑफ गोडाउन को एक क्रेट के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो वी विल गेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स जो हम इसमें रख सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स दैट कैन बी स्टोर्ड इन गोडाउन इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ गोडाउन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 क्रेट। वैल्यूज पुट कर देंगे 40 इंटू 25 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 1.5 इंटू 1.25 इंटू 0.5। 4 डेसिमल प्लेसेस हैं यहाँ, तो डेसिमल्स हटाएंगे, वी गेट 10,000 in the numerator
So we get 1.6 into 10,000, that is 16,000. Therefore, maximum number of wooden crates that can be stored in the godown equals to 16,000. Question 8, एक सॉलिड क्यूब दिया हुआ है जिसकी साइड 12 सेंटीमीटर है, उसे 8 क्यूब्स में काटा गया है जिनका वॉल्यूम इक्वल है. हमें इस नए क्यूब का साइड निकालना है एंड we also have to find the ratio between their surface areas. The volume of solid cube will be equal to 8 times the volume of one small cube. We know volume of cube equals to cube of side. So 12 into 12 into 12 equals to 8 times volume of one small cube. Let it be V. Therefore, V equals to 12 into 12 into 12 divided by 8. इसे कैंसिल करेंगे. We have 3 into 6 into 12 here. इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 216 सेंटीमीटर क्यूब. 216 is the cube of 6. So 6 into 6 into 6 हम लिख सकते हैं and volume of cube is क्यूब ऑफ साइड. सो यहाँ से हमें मिलेगा स्मॉल एस इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. देयरफॉर साइड ऑफ द स्मॉल क्यूब इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर. सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्यूब अपॉन सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल क्यूब इक्वल्स टू 6a स्क्वायर अपॉन 6s स्क्वायर. यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे. a की जगह 12 एंड s की जगह 6, कट हो जाएगा. सो वी गेट 4/1. देयरफॉर रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज इक्वल्स टू 4:1. क्वेश्चन 9, एक रिवर जिसकी डेप्थ दी हुई है 3 मीटर्स, विड्थ है 40 मीटर्स एंड रेट ऑफ फ्लो ऑफ द रिवर इज गिवन एज 2 किलोमीटर पर आवर. यानी 1 घंटे के अंदर वो 2 किलोमीटर यानी 2000 मीटर्स बहती है. हमें अमाउंट ऑफ वाटर दैट फॉल्स इनटू द सी इन 1 मिनट निकालना है. देखिए, अगर इस रिवर को हम 1 घंटे के लिए कंसिडर करें तो ये 2 किलोमीटर्स यानी कि इसमें वाटर 2000 मीटर्स ट्रैवल करता है जिसकी डेप्थ 3 मीटर्स है एंड विड्थ इज 40 मीटर्स. तो ये एक क्यूबॉइड की तरह हम कंसिडर कर सकते हैं. सो वॉल्यूम ऑफ वाटर जो फ्लो होगा 1 घंटे में उसे हम निकाल सकते हैं L इंटू बी इंटू एच कैलकुलेट करके. सो L हम लेंगे 2000 मीटर्स, ब्रेड्थ हम लेंगे 40 मीटर्स एंड हाइट हम लेंगे 3. इसे मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट 2,40,000 मीटर क्यूब. ये जो वॉल्यूम ऑफ वाटर आया है ये 1 आवर में फ्लो होता है एंड वी नो दैट 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट्स. देयरफॉर 1 मिनट इक्वल्स टू 1/60 ऑफ एन आवर. यानी अगर हमें वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फ्लोज इन 1 मिनट निकालना है तो हम इस वॉल्यूम को 60 से डिवाइड कर देंगे. सो वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फ्लोज इन 1 मिनट विल बी इक्वल टू 2,40,000 मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 60. इसे कैलकुलेट करेंगे, हमें मिलेगा 4000. So this is equal to 4000 meter cube. So volume of water that flows in 1 minute, the same water will fall into the sea in 1 minute. So therefore volume of water that falls into sea in 1 minute equals to 4000 meter cube. इसी के साथ एक्सरसाइज 13.5 खत्म होती है. नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे. डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. बाय बाय.